हेलो एवरीवन, मैं अशोक चौधरी आप सभी का RUHS कंसेप्ट एकेडमिक पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमें पता है कि अभी BSc नर्सिंग के फ़िलहाल ही अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, 18 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया, कॉल किया और कुछ मैसेज किया, ताकि उन्होंने बोला कि हमें सर कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए जाएं या कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दिए जाएं जिनका हम लास्ट टाइम के अंदर रिवीजन कर सकें, ताकि हमें आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल हो, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो उसी चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने पुट किए हैं। जैसा कि आप टाइटल के अंदर देख ही रहे होंगे, आज हम बात करेंगे पार्ट 3rd ईयर की जो मेन सब्जेक्ट जो होती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखा जाए, देखिए कि आज अपन बात करेंगे किसकी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एकेडमिक मेन नर्सिंग एग्ज़ाम 2023। देखिए 2023 के लिए जो एग्जामिनेशन होने जा रही हैं BSc नर्सिंग के लिए, उन्हीं के रिगार्डिंग हम एक एक सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाले हैं आपके एग्जामिन के लिए। और आपने बात करेंगे यहाँ पे मेनली किसके लिए, पार्ट 3rd ईयर के बारे में आज बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट क्या रहने वाला है अपना, और वो सब्जेक्ट रहने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड। क्या रहने वाला है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड की अपन यहाँ पे बात करेंगे, जिसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस की बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि MSN एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर भी फिर बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। जैसे अपन देखें तो मेनली नर्वस सिस्टम को जब उठाते हैं अपन, तो नर्वस सिस्टम के अंदर 15 से 18 डिजीज़ हैं, 15 से 18 डिजीज़ हैं। तो उनको पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं कि अपन पूरी डिजीज़ को अपन पढ़ लें, उनको रिमेंबर रखें एग्ज़ाम टाइम तक। तो उनमें से हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने ओल्ड पेपर देखे हैं या फिर हमने जो स्टडी की थी उसके रिगार्डिंग हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हमें वो यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले है व्हाट इज़ द मेनिंजाइटिस। देखिए मेनिंजाइटिस का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, देखिए मेनिंजाइटिस या तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा है या फिर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपके ज़रूर और ज़रूर आएगा आपके। देखिए इसके अंदर आपको मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन पूछेगा, उसके साइन और सिम्टम्स पूछ सकता है, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे आपको पूछेगा। क्या पूछेगा, पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे आपसे पूछेगा। और उसके साथ साथ देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट या आपसे यहाँ पे कवर करवाएगा वो। यदि 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट आपसे पूछेगा। यदि शॉर्ट नोट्स आता है तो 4 नंबर का आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ एग्ज़ाम से पहले। सेकेंड वन अपन बात करते हैं, देखिए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। देखिए या तो इसको बोलते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। तो या तो इसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक बोलते हैं। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं, इसकी इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं उस डिजीज़ के, क्या उसके लिए यहाँ पे इसकी नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पे इसका बनवा सकता है आपसे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी डिसऑर्डर होता है, इमरजेंसी डिजीज़ होती है, जहाँ पे आपसे क्या बनवा लिया जाता है, नर्सिंग केयर प्लान बना लिया जाता है काफ़ी बार। उसके बाद में अपन बात करें कि डिफाइन गुइलेन बार सिंड्रोम। देखिए गुइलेन बार सिंड्रोम का या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो होती है आपके 4 नंबर की। कितनी की होती है, 4 नंबर की। ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 16-16 नंबर के बन सकते हैं, आने वाले एग्जाम के अंदर 16-16 नंबर के बन सकते हैं। गुइलेन बार सिंड्रोम कई बार एग्ज़ाम के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो 16 नंबर का दे या 4 नंबर का दे।
पर मैक्सिमम जो चांसेज हैं इसके 4 नंबर के बनते हैं। यदि 16 नंबर का पूछेगा तो आपसे गुइलेन बार सिंड्रोम क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा, उसके रिस्पेक्टर, उसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे आपसे कवर करवाएगा। देन उसके बाद में उसकी सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछेगा, इस पॉइंट पे ध्यान देना आप, सर्जिकल या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर आपसे पूछेगा, यहाँ पे कवर करवाएगा। तो इन देखिए जो नर्वस सिस्टम है उन डिजीजों में से इनमें से आपको एक देखने को ज़रूर मिलेगी आने वाले एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हमने लिए हैं नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। शॉर्ट नोट्स देखिए, जो मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा वो क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें आप। देखिए आईसीपी पूछ लिया जाता है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रैकेस्टोमिक केयर। क्या, ट्रैकेस्टोमिक केयर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और नर्सिंग का काम क्या होता है कि सर हमारा काम ही मैनेजमेंट करना होता है, नर्सिंग केयर करना होता है पेशेंट की। तो नर्स ट्रैकेस्टोमी की केयर करना आपसे पूछ सकते हैं। या फिर वो पेशेंट जो किस पे है, वेंटिलेटर पे, सर वेंटिलेटर पे पेशेंट है उसकी नर्स कैसे केयर करेगी, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखेगी, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन को पढ़ना है। वेंटिलेटर पे एक पेशेंट है तो उसकी केयर कैसे करनी है, ये आप क्वेश्चन पढ़ के जाए। या फिर वो पेशेंट जो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, क्या सर वो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, उस पेशेंट की अपन को कैसे केयर करनी है, वो भी सारी बातें आप ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ये सीपीआर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीपीआर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार सीजर पूछ लिया जाता है बट इसकी प्रोबेबिलिटी 20%, कितनी परसेंट है, 20% है इस बार। और अनकॉन्शियसनेस भी आपको पूछ लेते हैं। ये शॉर्ट नोट्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ट्रैकेस्टोमी केयर है ये आप ज़रूर देखे हैं। और इसके अलावा एक पेशेंट है जो रेडिएशन थेरेपी पे है, उसकी केयर कैसे करनी है, इन दोनों को ज़रूर देखें आप। एक वेंटिलेटर पे पेशेंट, इसको भी ज़रूर देखें। और आईसीपी के बारे में भी आप देख लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। तो आई डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमने लिया है कि कैटेरेक्ट। देखिए कैटेरेक्ट जो होता है इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है इस बार, कितनी परसेंट, 90% प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, इसको ज़रूर पढ़ लें आप। इसके अंदर डेफिनेशन आपको पूछेगा, उसके साथ साथ एनलिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डिस्कस द डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैटेरेक्ट के लिए जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उन डायग्नोस्टिक टेस्ट को आपको डिस्कस करना होगा। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं उन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। देन उसके बाद एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर प्लान विथ कैटेरेक्ट। देखिए कैटेरेक्ट का पेशेंट है उसकी आपको नर्सिंग केयर प्लान आपसे बनवा सकता है। नर्सिंग केयर प्लान जो आपका कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है। सर कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है। तो इसकी आपको क्या बनवा सकता है, नर्सिंग केयर प्लान बनवा सकता है। देखिए डिफाइन ग्लूकोमा। देखिए इस बार इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है। पर इस बार हमने जो रिव्यू लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग और प्रीवियस जो अपने जो टीचर्स हैं उनसे भी हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है इस बार 4 नंबर का बनेगा, 4 नंबर का बन सकता है। अगर मान लो 16 नंबर का भी बन जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोमा क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा विथ मैनिफेस्टेशन। उसके ग्लूकोमा के टाइप अपने को लिखने, जैसे क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है या फिर ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, उन दोनों टाइप को अपन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके साथ साथ उसके मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं उनके अंदर, तो वो भी यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद में बात करते हैं एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। देखिए ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगी एग्जामिनर के माइंड पे, या तो आपको करवाएगा क्लोज एंगल ग्लूकोमा के रिगार्डिंग मैनेजमेंट या फिर ओपन एंगल ग्लूकोमा के रिगार्डिंग करवाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए आप। देन उसके बाद में कुछ से हमने और भी टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स के अंदर कई बार पूछ लेता है रेटाइनल डिटैचमेंट पूछ लेते हैं, हाइपोमा। देखिए हाइपोमा इस डिजीज को आप एक बार ज़रूर रिव्यू करें, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार ज़रूर रिव्यू कर लेना हाइपोमा क्या होता है, क्योंकि एंटीरियर जो चैम्बर होता है आई का उसके अंदर ब्लड का अक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, हाइपोमा कहलाता है। देखिए हॉटकिंग डिजीज जो ये जो होती है आपकी कैंसर डिजीज होती है, लिम्फ नोड की डिजीज होती है हॉटकिंग डिजीज, ये इस बार
आपको 90% देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसको पढ़ के जाएँ आप। हॉडकिन डिजीज क्या होती है? एक लिम्फेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर। एक होता है आपका व्हाट इज़ द ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के बारे में आप पढ़ के जाएँ, इसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ उसके जो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ये भी आपको ज़रूर देख के जाना है। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया देख के जाना है। ल्यूकेमिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर मैंने एक ही लाइन डाली है, ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज इसका जो क्वेश्चन है आपको 16 नंबर को देखने को मिल सकता है इस बार। इसके अंदर क्या पूछ सकता है सर, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट जो करते हैं, उस सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में अपन से पूछ सकता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। या इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ ब्रेस्ट कैंसर पे आप थोड़ा फोकस करके जाएं। जी हाँ दोस्तों, बर्न, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बर्न। डिफाइन द बर्न, एक्सप्लेन असेसमेंट ऑफ द बर्न। बर्न को असेसमेंट करना है। ड्रा एंड नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट हु बर्न फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स। देखिए फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर जो नर्सिंग केयर प्लान आप बनाओगे, उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो उसके बारे में अपने को लिखना है। या फिर बर्न क्या होता है, उसका असेसमेंट अपन कैसे करेंगे, उस बर्न का एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, शॉर्ट में कहूँ तो मैं। सेकेंड अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डिफाइन ओटाइटिस मीडिया। जी हाँ दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओटाइटिस मीडिया। उसके साथ साथ एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया की जो पैथोफिजियोलॉजी है आपसे डिस्क्राइब करवा सकता है, उसके साथ साथ उसके मैनिफेस्टेशन करवा सकता है। एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। देखिए एक पेशेंट है, उसको ओटाइटिस मीडिया हो चुका है, उसके अंदर आपको क्या करवा सकता है, वो मैनेजमेंट करवा सकता है, उसका मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, आपके जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज आप एक बार जरूर देख के जाएं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, ये कन्फर्म आपके इस बार जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, क्या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपके बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मेटोरेजिया हो गया, मीनोमेरोरेजिया हो गया, उसके अलावा हाइपरमेनोरिया हो गया, ओलिगोमेनोरिया हो गया, वो सारे आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ। डिजास्टर नर्सिंग के बारे में आप जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में डिजास्टर नर्सिंग के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं। पैलिएटिव केयर के बारे में भी आप थोड़ा देख के जाएं। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे अपने, वो कुछ इम्पोर्टेंट थे एमएसएन के रिगार्डिंग, जिसके अपन ने बात की। थैंक यू।